कॉरपोरेट दुनिया के आज के अंक में हम बात करेंगे ग्लोबल टैरिफ, रियल एस्टेट की बढ़ती कीमतें, रशियन ऑयल पर विवाद, आईपीओ शेयर्स के लॉक इन, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और एविएशन किराए की। वैश्विक व्यापार में टैरिफ और संरक्षणवादी नीतियों के बावजूद भारतीय एक्सपोर्ट ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद चुनौतियों के बीच भारत के निर्यातकों ने मजबूती और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतिगत पहल, नए बाजारों की तलाश और निर्यात के डाइवर्सिफिकेशन का पॉजिटिव असर देखने को मिला है। जयशंकर के अनुसार भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है और आने वाले समय में व्यापार समझौतों और कूटनीतिक प्रयासों के जरिए एक्सपोर्ट को और बढ़ावा दिया जाएगा। As a economy, as a country today, we have become far more committed to pushing our products out in the world. In fact, for all the tariff volatility of this year, actually our exports have done quite well, much better than people expected. In fact, in the last quarter, even the economy has done very much better than the prognosis. पिछले साल देश के 8 प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री में 1% की गिरावट दर्ज की गई। नाइट फ्रैंक इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बिक्री घटकर 3.48 लाख यूनिट रही। हालांकि इस दौरान औसत घरों की कीमतों में 19% तक की तेज बढ़ोतरी हुई, जिससे मांग पर दबाव बना रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्याज दरों में गिरावट, मजबूत आर्थिक वृद्धि और महंगाई में नरमी ने साल 2025 में हाउसिंग डिमांड को सहारा दिया। शहरों के हिसाब से देखें तो मुंबई में आवासीय बिक्री में 1% की बढ़ोतरी हुई और ये 97,188 यूनिट्स तक पहुंच गई। मुंबई में औसत घरों का मूल्य 7% बढ़ गया और 8,856 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गया। बेंगलुरु में बिक्री 55,373 यूनिट पर स्टेबल रही, जबकि कीमतों में 12% की बढ़ोतरी हुई और औसत कीमत 7,388 रुपये प्रति वर्ग फुट पहुंच गई। पुणे में बिक्री में 3% की गिरावट हुई और 50,881 घर बिके, लेकिन कीमतें 5% बढ़ गईं और 5,016 रुपये प्रति स्क्वायर फीट हो गईं। दिल्ली एनसीआर में 2025 के दौरान बिक्री में 9% की गिरावट दर्ज की गई और ये 52,452 यूनिट रही। यहाँ कीमतों में 19% की काफ़ी तेज बढ़ोतरी हुई और औसत दर 6,028 रुपये प्रति स्क्वायर फीट हो गई। हैदराबाद में बिक्री में 4% की बढ़ोतरी हुई और कीमतें 13% बढ़कर 6,721 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गईं। अहमदाबाद में घरों की बिक्री 2% बढ़ी और 18,752 यूनिट्स बिकी। कीमतें 3% बढ़ी और 3,197 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गईं। चेन्नई में बिक्री 12% बढ़कर 18,262 यूनिट्स हो गई और कीमतों में 7% की बढ़ोतरी हुई। यहाँ प्रति वर्ग फुट कीमत 5,135 रुपये हो गई है। कोलकाता में घरों की बिक्री में 3% की कमी आई और 16,896 घर बिके, जबकि कीमतें 6% बढ़ीं और 4,037 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गईं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के रूस से कच्चा तेल न खरीदने के फैसले के चलते जनवरी में रूसी तेल का आयात कई वर्षों के निचले स्तर पर आ सकता है। रिलायंस ने साफ किया है कि उसे जनवरी में रशिया से तेल की कोई भी खेप मिलने की उम्मीद नहीं है। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद आया, जिसमें उन्होंने रशिया से तेल खरीदने पर भारत पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात कही थी। रिलायंस ने सोशल मीडिया पर बताया कि पिछले 3 हफ्तों में जामनगर रिफाइनरी में रशियन ऑयल की कोई खेप नहीं पहुंची है। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रियायती दरों पर मिलने वाले रूसी कच्चे तेल का बड़ा खरीदार बन गया था। तब से अब तक भारत ने रशिया से 144 अरब यूरो का कच्चा तेल खरीदा, जबकि चीन ने 210 अरब यूरो के आयात के साथ सबसे बड़े खरीदार का दर्जा हासिल किया। वेस्टर्न कंट्रीज का कहना है कि तेल से मिलने वाला राजस्व रूस के युद्ध प्रयासों को मजबूत करता है। आने वाले महीनों में आईपीओ से जुड़े शेयर्स का लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है। नोवामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से अप्रैल के बीच करीब 45 अरब डॉलर मूल्य के आईपीओ शेयर्स का लॉक इन खत्म होगा।
6 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच 96 कंपनियों में प्री लिस्टिंग शेयर होल्डर्स का लॉक इन खत्म होगा। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि सभी शेयर तुरंत बाजार में बिक जाएंगे, क्योंकि इनमें बड़ी हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, जो आमतौर पर लंबे समय के इन्वेस्टर होते हैं। फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स सेक्टर की कंपनी इटर्नल, जो जोमेटो और ब्लिंकिट की मूल कंपनी है, को जीएसटी से जुड़ा एक डिमांड लेटर मिला है। यह आदेश अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान का है और कुल राशि 3,69,80,242 रुपए है। इसमें 1,92,43,792 रुपए का जीएसटी, 1,58,12,070 रुपए का इंटरेस्ट और 19,24,380 रुपए का जुर्माना शामिल है। यह आदेश पश्चिम बंगाल के राज्य कर अपील के एडिशनल कमिश्नर की ओर से दिया गया है और कंपनी को 6 जनवरी को मिला है। एविएशन सेक्टर में डीजीसीए ने इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट और अकासा एयर से दिसंबर में वसूले गए औसत किराए का पूरा डेटा मांगा है। ये कदम तब उठाया गया जब पायलट्स की कमी के कारण इंडिगो ने दिसंबर के महीने में करीब 4,500 उड़ानें रद्द कर दी थीं। इससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई और कई गुना किराया चुकाना पड़ा। सरकार अब किराया वसूली पर सख्ती से नजर रख रही है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत 852 प्रोजेक्ट्स की 3 साल की पाइपलाइन पेश की है। इसकी अनुमानित लागत 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसमें केंद्र सरकार के मंत्रालयों की 232 परियोजनाएं और राज्यों की 620 परियोजनाएं शामिल हैं। सड़क और एनर्जी सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रस्तावित है। राज्यों के स्तर पर देखें तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश इनमें सबसे आगे है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2027 के फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8% रह सकती है, जो वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित 7.3% से कम है। वहीं सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के लिए विकास दर 7.4% रहने का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी क्षेत्र का पूंजीगत खर्च हाल के वर्षों में सुस्त रहा है और अमेरिकी टैरिफ ने निवेश पर नेगेटिव असर डाला है। 2026 में महंगाई 3.9% रहने की उम्मीद है, जिससे ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश सीमित बनी हुई है। ये थी आज की कॉरपोरेट जगत की बड़ी खबरें। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.